कीरति सरित छहूँ ऋतुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव का विवाह हेमंत ऋतु है। राम जी का सुखदायक जन्म उत्सव शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल में ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। रामचंद्र जी की विवाह कथा आनंद मंगल को देने वाली ऋतु है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बढ़ाई है वही सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। इसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल और उपमा रहित गुण हैं। भरत जी का स्वभाव शीतलता है जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीति परस पर हास। भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भ्रातृभाव ही जल की मिठास व सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है। यह जल अनोखा है कि सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल राम जी में सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जल जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला है और संतोष को भी संतोष देने वाला है तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों का नाश करता है। काम कोह मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए तैं, मिटहि पाप परिताप हिए तैं। यह जल काम, क्रोध, अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है और निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। आदर सहित स्नान करने और पीने से पाप
और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन्हें ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने बिगाड़ दिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से रेती में उत्पन्न हुए मिथ्या जल को देखकर भटकता फिरता है। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनहवाय। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह युक्त मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास यह सुहावनी कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रियजित, दया के घर और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। वे वेणी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वह भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, बहुत सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुण अनुवाद गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होय आनंदा,
मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रमों को लौट गए। ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। सादर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयश को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बढ़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोह लागत भय लाजा, जौ न कहूँ बढ़ होए अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है। उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो ना कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभो, संत जन ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटऊँ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने ऐसा गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप अविनाशी और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। चार प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से वे सब मोक्ष को पाते हैं। सो अपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, यह भी राम ही की महिमा है, जो शिवजी दया करके उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है। हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग से अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा।
प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, यही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की महिमा जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मन, वचन और कर्म से तुम राम भक्त हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली। श्री राम जी के छिपे गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहार्य अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं महादेव पार्वती का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी भी थीं। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा कही, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति वर्णन की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन यहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा,
हरि रघुबंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान लेंगे। सती न जानहि मरम सोई, शंकर उर अति क्षोभ। मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था। वह सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की शोभपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान न ले। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी, सो प्रभु ब्रह्मा जी का सत्य वचन करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने ना जाऊं तो पछतावा रह जाएगा। ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन्ह नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने नीच मारीच को साथ लिया। वह तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया, क्योंकि प्रभु का प्रताप वह नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम आए तो आश्रम को देखकर नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन्ही चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा, परंतु
कुअवसर जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामारी शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सब उनको सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह पर नामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर इतने मगन हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत भेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण कर मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो कि अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिए उरकाऊ। यद्यपि सती ने प्रगट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम दे इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी
अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि कहे शिव बार बहु लाग न उर उपदेश, हरि माया बल जान जिए बोले बिहसी महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जान हंस कर बोले, जौं तुम्हरे मन अति संदेहु, तों किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी, तब तक मैं इस बट की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ से विचार कर करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती जी चलीं और सोचने लगीं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहें न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। होय है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धर के सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चलीं जिससे श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि प्रभु रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन की जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से ज्ञान दूर हो जाता है,
वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ह चहतहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो, यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुवाणी से बोले। जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेल फिरहु के ही हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ और डर कर शिव जी के पास चलीं, किंतु हृदय में बड़ा सोच था। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहूँ कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ी दुस्सह जलन उत्पन्न हुई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। पीछे फिर कर देखा तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहाँ देखें वहाँ प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तैका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। फिर प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। सती विधात्री इंदिरा, देखी समित अनूप। जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक सती, सरस्वती और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और अनुपम रूप वाली देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उन्हीं वेशों के अनुसार वे सब स्वरूप धारण कर रही थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते।
जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे, वहाँ उतने ही देवता शक्तियों के सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी सब अनेक प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण किए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी अति अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर सती जी बहुत ही डर गईं। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंखें बंद करके राह में बैठ गईं। बहुर बिलोकेउ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ सीता जी को कुछ भी नहीं फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बार बार श्री राम चंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछ कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंस कर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो।